क्या है? पैसा भी है लेकिन कर्जा है, तो वो भी क्या है? फकीर ही है। ठीक है, ये हुआ। मिस्कीन किसको कहेंगे? मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिए भी ना हो। ये क्या हो गया? तो फकीर इससे अमीर हो गया मिस्कीन से। समझे? मिस्कीन कौन है? जिसके पास कुछ ना हो, खाने के लिए पहनने के लिए भी ना। आमिल किसको कहेंगे? आमिल वो है जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात, आमिल उसको कहते हैं कि जैसे सऊदी अरब की हुकूमत है, बादशाह वहाँ, ठीक है, अब उसने जो है कुछ लोगों को मुकर्रर कर रखा कि तुम्हें जो है भाई मदीना से क्या है? ज़कात लेकर आनी, तो ये क्या है? बंदा आमिल है। अब ये कि नौकर है, तो ये, तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम? ज़कात। ठीक है, आमिल हो गया। रिकाब किसको कहेंगे? रिकाब पहले दौर में गुलाम होते थे। क्या मतलब गुलाम है? उसने कह दिया 20,000 दे दोगे तो तुम्हें आज़ाद कर दूँगा, ठीक है ना। अभी ऐसे गुलाम को भी क्या है? देना, ज़कात दे सकते, ठीक है। अब आया गारिम किसको कहेंगे? गारिम, गारिम कहते हैं कर्जे वाले को। किसी पे 1 लाख का कर्जा है ही नहीं बेचारे को, तो अब क्या करना? उसे भी ज़कात हम दे सकते, ठीक है ना। फी सबीलिल्लाह किसको कहेंगे? फी सबीलिल्लाह कौन है? कि जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जा रहा है, तो उसको भी क्या है? ज़कात हम। एक होगा इब्नुस सबील, एक कोई बंदा जो है पाकिस्तान से आया हिंदुस्तान, पाकिस्तान में तो बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ लाया तो जेब कट गई है उसकी। अब इतना नहीं है कि घर पहुँच सके, तो अब वो भी, उसको भी क्या है? ज़कात। लेकिन अब कोई मैटर है ही नहीं, अब तो जो है ATM देना, क्या क्या बवाल चल रही है, तो अब तो ये बहुत मुश्किल है ना सर। और फ़ोन चलने यार, जेब कट गई यार, ज़रा डलवा दिया ज़रा अकाउंट में, ठीक है ना। तब है पहले दौर पे आते रहते, लेकिन पहले दौर में चांसेस ज़्यादा थे, अब कम है। सही है नहीं? तो ये हो गया, ये हो गया, नहीं हो गया। अब आगे फरमाते हैं फी सबीलिल्लाह यानी राह खुदा में खर्च करना। इसकी कई सूरतें हैं, जैसे कोई जिहाद में जाना चाहता है, यार मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ लेकिन तलवार नहीं है मेरे पास, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो आपको पैसे उसे दे, आप ज़कात के दे सकते, और सामान उसके पास नहीं तो ज़कात का माल दे सकते, अगरचे वो कमा सकता हो। सही है। या कोई हज को जाना चाहता है क्या, और उसके पास माल नहीं, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। कह रहा यार मुझे बड़ी तमन्ना है यार हज जाने, तो उसको भी ज़कात आप, क्योंकि वो अच्छी जगह जा, ठीक है। मगर उसे हज के लिए सवाल करना जायज़ नहीं है, सवाल नहीं कर सकता वो। एक ये है कि यार कहीं सुन लिया कभी, तो क्या है यार सुन, ठीक है, सवाल नहीं करेगा वो। यह तालिब इल्म, एक बच्चा है, शौक बहुत है पढ़ने का, लेकिन घर माँ बाप इस हैसियत में नहीं है कि उसे भेज सके बाहर, तो अब आप उस बच्चे को कि भाई यार ठीक है यार तो पढ़ने में अच्छा बच्चा ले, भी 10,000 ले अपना पढ़ाई कर, तो ऐसे बच्चे को भी क्या है हम ज़कात, ठीक है ना। बल्कि ये तालिब इल्म सवाल करके ज़कात भी दे सकता, वो कह सकता है यार मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, पैसा नहीं है यार, पैसा दे दो मुझे ज़कात, तो ये सवाल कर सकता, लेकिन हाजी जो हज के लिए वो नहीं कर सकता, जबकि उसने अपने आप को उसी काम के लिए फारिग कर रखा हो, अगरचे कमाता हो। मतलब ये है कि साहब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा इस तरह, अब उसके यूं ही बाहर नेक काम में ज़कात खर्च करना फी सबीलिल्लाह, जबकि बतौर तमलीक को, बतौर तमलीक। बहुत लोग ज़कात का माल इस्लामी मदरसों में भेज देते हैं, उनको चाहिए कि मुतवल्ली मदरसे को बता दे कि ये ज़कात है, तो मदरसे को दें तो मुतवल्ली को बता दे कि ये क्या है? ज़कात का पैसा है, कि ये ज़कात है, ताकि मुतवल्ली उसको अलग रखे और दूसरे माल में ना मिलाए, गरीब तलबा पर खर्च करे। क्योंकि जब वो खर्च पैसा दिया आपने, किसके लिए दिया? बच्चों के लिए, तो मुतवल्ली बच्चों भी खर्च कर सकता है और कहीं खर्च, किसी का मिसाल के तौर पर मकान बनवाया उसने, मदरसा बनवाया, तो जो जिसने बनाया उसको वो पैसा नहीं दे सकता, बच्चों भी खर्च करेगा, ठीक है ना। ज़कात अदा करने में ये भी ज़रूरी है कि जिसे दे उसे मालिक बनाए, दे दिया और मालिक हो गई तुम, ये नहीं है कि साहब अभी दे दी ना मुझे वापस, उसे मालिक बना दिया, आपको वापस दे दे, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, ये बात काफ़ी नहीं। लिहाजा ज़कात का माल मस्जिद में लगाना या इससे मैयत का कफन देना ये जायज़ नहीं है। मैयत का दैन अदा करना भी, मैयत पर कर्जा रहेगा तो ऐसा अदा नहीं कर सकते जब तक कि मालिक, ठीक है। ऐसे ही सड़क बनवा देना, नहर या कुआं खुदवा देना, इन चीज़ों में खर्च करना या किताब वगैरह कोई चीज़ वक्फ करके खरीद देना काफ़ी नहीं, इससे ज़कात अदा नहीं होगी।
आपने नहर कुआं खुदवा दिया, नल लगवा दिया, इससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि मालिक ही नहीं बनाना कोई। ज़कात में क्या ज़रूरी है? मालिक बनना। जिससे दे रहे हैं वो क्या है? नल कोई मालिक कैसे बन जाएगा? नहर कोई मालिक बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। मस्जिद मालिक नहीं बन सकती, जो मर चुका वो मालिक नहीं बन सकती। उसका मैंने तरीका बता दिया था आपको, अगर चाहें तो किस तरह दे सकते। अब आया बहुत अहम मामला। यहाँ जो है अक्सर लोग क्या है, गलती कर जाते हैं। है क्या? अपनी असल यानी माँ को ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है। बाप को ज़कात, दादा दादी, नाना नानी जिनकी औलाद में ये है, और अपनी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इसको ज़कात नहीं दे सकता। बेटा अपने माँ बाप को ज़कात, दादा दादी को, नाना नानी को, या जितने भी लकड़ आगे तक पहुँच रहे हैं, ऐसे ही अपना बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात नहीं दे, ठीक है नहीं। यूं ही सदकाए फित्र भी इनको नहीं दे सकते, ठीक है नहीं। हाँ, सदकाए नफल है तो वो दे सकता। हमें फ़ायदा हुआ साहब 2 लाख का, तो हम अपने बाप को भी दे सकते हैं, बहन को भी दे सकते हैं, इसको भी देखो क्या है, सदकाए नफल है। लेकिन ये जो सदका ईद वाला होता है, ये कब होता है? वाजिब होता है। ये उन्हें नहीं दे सकते जो अभी नाम लिए, ठीक है। अब आगे सुने, बहू कौन? दामाद, सोतेली माँ, सोतेला बाप, या क्या है, ज़ौजा की औलाद या शोहर की औलाद को ज़कात दे सकता है। बहू को भी क्या है, ससुर, दामाद को दे सकता है। गरीब है बेचारा दामाद, तो क्या है, ससुर। सोतेली माँ है, सगी तो नहीं है ना, सोतेला बाप है तो दे सकता है, ठीक है। और रिश्तेदारों में से जिसका नफ़का उसके ज़िम्मे वाजिब है, उससे ज़कात दे सकता है, जबकि नफ़के महसूब ना हो। रिश्तेदारों को ज़कात अब नहीं दे सकता, मामा मामी है, दे सकता। औरत शोहर को, और शोहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता। मर्द अपनी बीवी को ज़कात, औरत अपने शोहर को ज़कात। अलबत्ता तलाक दे दी है तो इद्दत पूरी हो गई, तो अब वो बीवी नहीं है, आप क्या कर सकता है? गनी की बीवी को ज़कात दे सकते हैं। एक बंदा है, बड़ा करोड़पति है, अब उसकी बीवी को क्या कर सकते हैं हम? भाई शोहर क्या है, शोहर के पास बड़ा अमीर है शोहर, उसकी बीवी को हम क्या कर सकते हैं? ज़कात दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जबकि निसाब की मालिक ना हो। सब जितना भी है सब अकाउंट में किसके? शोहर के। बीवी का कुछ है ही नहीं, तो ऐसी बीवी को क्या कर सकते हैं? और अगर बीवी के अकाउंट में भी अब तो बीवियों के अकाउंट में होता है ना, जो वो तुर्रम गाय उनका तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ बीड़ी के लिए मांग के लेके आ रहे हैं कि मोहतरमा जरा 5 रुपये दे दे, मंडल खरीद, सिगरेट खरीद, जरा ये खरीद लूँ मैं। तब तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। कब है ये? जबकि जो बीवी जो है मालिक के निसाब ना हो, तो अमीर की बीवी को भी दे सकते हैं जबकि वो मालिक के निसाब ना हो। यूं ही गनी के बाप को दे सकते हैं जबकि फ़कीर है। बेटा बहुत मालदार है, बाप को जो है खाने के लिए नहीं है, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। कब? जबकि वो फ़कीर है। गनी मर्द के नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दे सकते। बाप अमीर है तो अब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो है किसकी? वो मालियत इन्हीं की है। और गनी की बालिग की औलाद को दे सकते हैं जबकि यह फ़कीर हो। हाँ, बाप बहुत अमीर है और बेटे क्या हैं? बेटे बालिग हैं। क्या है? बालिग है, लेकिन बालिग तो है, लेकिन उनके क्या है? अभी अकाउंट में कुछ नहीं है, तो इनको ज़कात दे सकते। क्यों दे सकते हैं? इसलिए कि एक तो फ़कीर है, दूसरा ये कि बालिग हो चुके हैं। नाबालिग थे तो नाबालिग की तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? माँ बाप के ऊपर। बालिग हो गया तो अब नहीं है, वो खुद कमाए, कुछ भी करें, ठीक है। जो शख्स हाजत असलिया के अलावा निसाब का मालिक हो, उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। अब कोई बंदा जो है जिस खुद तो 40,000 है, उसको वो खुद निसाब का मालिक है, तो उसको ज़कात हम, ठीक है नहीं। ये हुआ मकान, सामान, खानादारी के, पहनने के कपड़े, खादिम, सवारी का जानवर, इसमें ये सब उसमें आ गए। सही तंदुरुस्त को ज़कात दे सकते हैं, अगरचे कमाने की कुदरत ना हो, मगर सवाल करना उसे जायज़ नहीं। ये खट्टा खट्टा आदमी है, सही है नहीं, कमा भी सकता है, लेकिन क्या है, उस पर निसाब नहीं है, तो उसे हम ज़कात दे सकते हैं। लेकिन मांग नहीं सकता वो, मांग। मोती, हीरा वगैरह जवाहर जिसके पास हो, तिजारत के लिए ना हो, तो इनमें ज़कात नहीं है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है नहीं।
आगे जो है सैयद ज़ादे जो होते हैं, सैयद जो एक बरादरी है हमारे नबी की जो आला औलाद में से, उनको भी ज़कात हम, ठीक है ना, ठीक है, सदका नफिला और वक्फ की आमदनी वाजिब में देंगे। इसी तरह ज़िम्मी काफिर को ना ज़कात दे सकते ना कोई सदका, क्या है, ज़िम्मी काफिर को ना ज़कात दे सकते ना कोई सदका वाजिब, और हरबी को किसी किस्म का सदका देना जायज़ नहीं। देखिए हिंदुस्तान दारुस्सलाम है, मगर यहाँ के कुफ़ार ज़िम्मी नहीं, इन्हें सदकात, यहाँ जो हिंदू हैं यहाँ के, इन्हें तोहफा भी नहीं दे सकते हैं, जो सदका नफल होता है वो भी नहीं दे सकते, समझे नहीं। हाँ पाकिस्तान के हैं, उन्हें क्या हम क्यों दे सकते हैं कि हो सकता है कि यार ये देखते मुसलमान, यहाँ नहीं देंगे, मक्कार है यहाँ के, ठीक है ना। अब ये है कि ज़कात में एक मर्तबा ये है कि हमारी जो है, क्योंकि बहन को भी ज़कात दे सकते थे ना, बहन नहीं आई, हाँ, कहते हैं ज़कात वगैरह में सबसे पहले किसको रखेंगे मुंह पर, किसको ज़कात देंगे, अगर 4-5 हमारे रिश्तेदारों में तो मोहताज है, किसको देंगे पहले, तो फरमाते हैं सबसे पहले अपने भाइयों को पहले रखेंगे। किसको ज़कात किसको देंगे सबसे पहले, भाइयों को, भाइयों बहनों को दें, सही है नहीं। ये ना हो तो फिर इनकी औलाद को, मतलब भतीजे, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी को ज़कात, ठीक है नहीं। कब देंगे, जबकि ये निसाब के माल, हर जगह वही है कि, फिर इसके बाद चचा का नंबर आता, फिर फूफियों का आता, फिर इनकी औलादों का, फिर मामू, फिर खाला का नंबर आता है। तो इस तरह सबसे पहले किसको हमें रखना है मुकद्दम। बद मज़हब को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ये देवबंदी वहाँ भी जो आते हैं मांगने के लिए, इनको ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है नहीं। तो ये आपका जो है ज़कात का चैप्टर क्या होगा, मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं और बहुत सारे मसाइल आप लोगों ने समझ लिए होंगे जो अब तक जो है हमें क्लियर नहीं थे, ठीक है। अल्लाह जो आप समझ के बताओगे कल, हाँ इंशाल्लाह वही बता